साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को समझेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये वर्णिका से लिया गया है। ठीक है, वर्णिका जो बुक है आप लोगों का उससे लिया गया क्वेश्चन है कि पपाती कौन थी और वो शहर क्यों लाई गई थी। तो इसका आंसर है, जो पपाती नाम की लड़की थी वह वली अमाल की बेटी थी, जो मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी और उसे शहर इलाज कराने के लिए ले जाया गया था कि उसका इलाज अच्छा ढंग से हो सके। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में माली और मालिन कौन है। यानी कवि जो है उसके दृष्टि में माली और मालिन किसे कहा गया है, किसे मानते हैं। तो कवि ने माली और मालिन जो है ना, माली का मतलब कृष्ण और मालिन का मतलब राधा। यानी कवि की दृष्टि में माली और मालिन जो है श्री कृष्ण और राधा को कहा गया है, क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका, वाटिका का मतलब बगीचा की, ये दोनों क्या है, माली और मालिन है। इसीलिए कवि की दृष्टि में माली और मालिन जो है श्री कृष्ण और राधा को ही माना गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। कवि के दृष्टि में आज के युग के देवता कौन है। तो कवि की दृष्टि में इसका आंसर है, तो कवि की दृष्टि में आज के देवता वैसे लोग हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं। जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं जैसे कि मजदूर, यानी कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान है। कवि की दृष्टि में जो है आज के समय में देवता बने हुए हैं कौन, मजदूर जो कठोर परिश्रम करते हैं और किसान। वे पत्थर को तोड़ते हुए खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलते हैं। पत्थर को तोड़ते हुए या तो मजदूर मिलेंगे, खेत खलिहानों में काम करता हुआ कौन मिलेंगे, तो आपको किसान दिखेंगे। इसीलिए आज के युग में कभी उन्हें देवता मानता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बदौलत, किसान के बदौलत हमारे देश का ग्रोथ जो है कभी रुकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता, हुए किसान का देन है। और मजदूर अगर एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो बहुत सारे उद्योग धंधे जो है यूं ही खत्म हो जाएंगे या बैठ जाएंगे। इसी में आगे है कि भारत की आत्मा जो है ना गांवों में बसती है। भारत की आत्मा या भारत माता ग्रामवासिनी कहाँ निवास करती है, तो ये गांवों में निवास करती है। किसान ही भारत के मेरुदंड है, मेन पिलर का काम जो है करता है। जैसे घर का नींव का पिलर होता है, वैसे ही किसान जो है हमारे भारत देश के लिए मेरुदंड है। और चाहे वह जेठ का दोपहरी घाम हो, यानी धूप हो, या कड़ाके की सर्दी हो, या फिर मूसलाधार वर्षा हो, सभी में किसान जो है बिना थके या मजदूर बिना थके हुए उन सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए खेतों और खलिहानों में डटे हुए मिलते हैं। इसीलिए आज के इस युग में कवि किसान को और मजदूर को देवता मानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सामाजिक दृष्टि से देखते हुए ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन यह है कि सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही घर में घुटन कब महसूस होती है, जब उसके दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता है, उनसे बातें करने वाला कोई नहीं होता है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो सीता को 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? सीता को 3 गो बेटा था, लेकिन उसका पति नहीं था, तो उसका बात सुनने वाला कोई नहीं। तीनों बेटा का शादी हो चुका था, और शादी होने के बाद उनकी जो पत्नी थी वो काफी बिगड़ैल या खराब कर सकते हैं उसको, काफी खराब थी, जो एक दूसरे में अनबन हमेशा चलते रहता था, जिसके वजह से माँ को ये सब देखा नहीं जाता कि अपने ही बच्चे अपने ही पत्नी से लड़ रहे हैं, नहीं तो अपने ही भाई के पत्नी से, या भाई भाई में लड़ रहा है। तो ये तीनों इसी कारण से जो है इसको घुटन महसूस होती है। उसके बाद में भी सीता को, जैसे कि मान लीजिए वो बहू के सामने सास और बेटा के तो माँ है ही, तो उसे खाने के लिए भी टाइम पे खाना नहीं मिलता था, जिसके कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। और उसमें भी क्या हुआ कि ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आपको यह आएगा कि बेटे को
जैसे कि खाना खिलाने के लिए कहा जाता है कि तुम 1 महीने खिलाओ, तुम 1 महीने, तुम 1 महीने खिलाओ, तो सब खिलाएँगे। उस परिस्थिति से भी निजात आने के बाद में सब लोग जो है 50-50 रुपए जो है देते हैं कि माँ अब तुम अपने से बनाकर खाओ। ये कितनी शर्म की बात है कि 3 बेटे को जन्म दिया माँ ने और उसके बाद भी उन्हें उस बूढ़े हालात में सहारा न बन कर के उनको 50-50 रुपए पे आश्रित होना पड़ता है। इसीलिए सीता को और भी अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। तो इसका आंसर है कि सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है, जिनके पति डेथ कर गए, 3 बच्चे हैं, लेकिन उसके तीनों बेटियों के माँ खाना को लेकर के, माँ के खाना को लेकर के कि माँ को खाना अब हम नहीं खिलाएंगे, अब हम नहीं खिलाएंगे, अब हम नहीं खिलाएंगे, इस बात को लेकर के जो है आपस में झगड़ते रहते थे तीनों के तीनों। और उसकी बहुएं भी जो है आपस में इसी बात को लेकर के झगड़ती रहती थी, खाली एक हम ही नहीं ना है, एक आप ही बेटे नहीं ना है, सब और भी तो 2 कोई है। इस बात को लेकर के लड़ाई होती रहती थी हमेशा। तो सीता सोचती थी कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ रहे ही नहीं, ताकि ये लोग तो कम से कम शांति से रहे, मेरी वजह से लड़ने की क्या जरूरत है। इसीलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप बिना आंसू के नहीं होता है रोना, उस तरह से रो पाएंगे आप, अगर आप महसूस करेंगे इस कहानी को। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये 4 क्वेश्चन को समझ गए होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो को फिर से एक बार आप रीप्ले करके देख लीजिए, समझ में जरूर आ जाएंगे। अगर इस तरह का वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ऐसा ही सफलतापूर्वक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।